आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और मेरे द्वारा दिए गए पीवाईक्यू को भी आप सॉल्व कर रहे हो। देखो बेटा, जितनी भी पीवाईक्यू मैं यहाँ करा रहा हूँ उसको ढंग से आप स्टडी कर लीजिए, अपने रिवीजन को फास्ट कर लीजिए। एग्जाम का समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, यहाँ पर रटिएगा नहीं उसके आंसर को, उसके तरीके को समझिए। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो हम लोग सारे तरीकों को सीखेंगे। तो चलो बेटा, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन। तो फॉर्मल्डिहाइड बहुत इजी है। फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट गिव क्या बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर समझ लीजिए। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए यहाँ पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बेटा, कंडेंसेशन के लिए जो कंडीशंस है, पहले तो एक कार्बोनिल ग्रुप हो, कोई बात नहीं, ये कार्बोनिल ग्रुप हो और कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा इसे कहेंगे अल्फा कार्बन। दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ कम से कम एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना ही चाहिए। और जब तक अल्फा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो अब जरा चेक करो फॉर्मल्डिहाइड को। फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ CO ग्रुप तो है, बट इसके साथ डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन तो है ही नहीं। जब कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं होगा, और जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। यानी कि अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को ही अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। देखो जैसे ये देखो यहाँ पर और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बेटा यहाँ लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको कहेंगे एसिटल्डिहाइड। चेक करो क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? जी हाँ, ये एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ CO ग्रुप है और CO ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। और यहाँ क्या प्रेजेंट है बेटा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसे और देखो, आपने किया होगा इसको CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। बताओ बेटा, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? जी हाँ, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, क्योंकि यहाँ CO ग्रुप है। CO ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन पर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बना लेंगे, ठीक है, यानी एल्डोल कंडेंसेशन दे देंगे। जरा इसको चेक करो। नाउ इसको चेक करो, CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। बताओ बेटा, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? जी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बहुत इजी है। ये है CO ग्रुप, और CO ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। तो बेटा यहाँ बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? बीटा हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, जैसे फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा तो ये भी नहीं देगा। तो इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन के लिए यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। और तब ये रिएक्शन कौन से देगा? जी हाँ, ये रिएक्शन कौन से देगा पूछ सकता है। तो इस तरीके जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ऐसे कार्बोनिल ग्रुप जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, यानी एल्डिहाइड कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो देंगे कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा? कैनिजारोज
रिएक्शन देंगे। कौन सा रिएक्शन? काइनेजारो रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। इसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है, यानी उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है। यानी कि देखो, एक तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये झम में से दे देगा क्या? काइनेजारो रिएक्शंस। ऐसे बेंजल्डिहाइड, ये देखो बेंजल्डिहाइड, यहाँ बेटा देखो बेंजल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, C++OH। यहाँ पे देख लीजिए ये CO ग्रुप है, और CO ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा यहाँ पर होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कार्बन के अराउंड सारी वैलेंसी सैटिस्फाइड है, सारी वैलेंसी यहाँ पे फील्ड है। यानी कि यहाँ देखो 1 2 3 4, यानी कि चारों वैलेंसी तो यहाँ दिख रही है, तो हाइड्रोजन के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इसके अल्फा कार्बन पर नो अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए कौन सा रिएक्शन देगा? काइनेजारो रिएक्शन। और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा कौन सा रिएक्शन देगा बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन। तो इन रिएक्शंस को जरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं। आपके एग्जाम में एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आए तो डिटेल्स में आप उसको देख लीजिएगा, मैंने बनाया भी है। अगर आपको चाहिए मेरे द्वारा कॉन्सेप्चुअल अगर वीडियो लेक्चर चाहिए इन एल्डोल कंडेंसेशन और काइनेजारो के, तो आप कमेंट जरूर करिए, तो मैं तुरंत बना दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आंसर ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है बेटा, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, तो इसका IUPAC नेम बताना है, IUPAC नेम बताना है। जरा बताइए, मेरे सॉल्व करने से पहले जरा बता दीजिए इसका IUPAC नेम क्या होगा, या फिर वीडियो को पॉज करके जरा सोच कर आप बताइएगा कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। फिलहाल मैं इसका IUPAC नेम बता दे रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो बेटा, IUPAC नेम लिखने के लिए कई बार बताया हूं, हो सकते हो आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। IUPAC नेम लिखने के कुछ फार्मूला होते हैं, उस फार्मूला को मैं बता रहा हूं। और एक बात, अगर आप नए हो बेटा, चैनल पर नए आए हो, या ऐसे बच्चे जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, केवल सब्सक्रिप्शन मांग रहा हूं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप ही लोग के मोटिवेशन, आप ही लोग के सब्सक्राइब की वजह से मैं क्या होता हूं, मोटिवेट होता हूं। इससे अच्छे अच्छे कंटेंट और एनर्जी के साथ आपको बताता हूं, ठीक है। तो बेटा, इसका IUPAC नेम लिखने के लिए कुछ सिंपल फार्मूला है। पहले क्या करते हैं, पहले आप लिखो बेटा वर्ड रूट, और वर्ड रूट के जस्ट बाद होता है प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद होता है सेकेंडरी सफिक्स, और उसके पहले होता है प्राइमरी प्रेफिक्स, और उसके जस्ट पहले होता है सेकेंडरी प्रेफिक्स। इसको मैंने बताया है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए तो IUPAC का मैंने पूरा लेक्चर बनाया है, कम से कम 17-18 लेक्चर है हाई लेवल तक, यानी कि लोअर से हाई लेवल तक पूरा बनाया है, और मैथमेटिकल तरीके से मैंने IUPAC नेम सिखाया है। अगर आप एक बार देख लोगे तो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड रूट का मतलब होता है बेटा एल्क, और एल्क हमको बताता है कार्बन नंबर। अगर एक कार्बन है तो क्या बताएंगे, मेथ, सभी जानते हैं। 2 नंबर है तो क्या बताएंगे, अगर कार्बन 2 है उस कंपाउंड में तो वो हो जाएगा बेटा एथ, यही पैरेंट चेन होता है। और 3 कार्बन अगर है तो वो हो जाएगा प्रॉप, और 4 कार्बन है तो वो हो जाएगा ब्यूट। और प्राइमरी सफिक्स ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन बताता है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड है उस कंपाउंड में तो लिखेंगे एन, और अगर कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो ये लिखेंगे, और कार्बन डबल बॉन्ड है तो बेटा क्या लिखेंगे, इन, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, आइन। ओके, ये बताएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताएगा, अगर वो कंपाउंड, अगर वो हाइड्रोकार्बन साइक्लिक है तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। क्या यूज करेंगे बेटा, साइक्लो यूज करेंगे। और अगर साइक्लो नहीं है, अगर रिंग नहीं है, जैसे इस तरह का कोई रिंग अगर दिखता है, अगर ये नहीं है तो साइक्लो मत यूज करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स ये दोनों क्या बताएंगे, फंक्शनल ग्रुप। वैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होता है, और यहाँ सेकेंडरी सफिक्स जो होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप
और इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो, आओ यहाँ चेक करते हैं। बताओ ये कंपाउंड, ये हाइड्रोकार्बन कैसा दिख रहा है? ये हाइड्रोकार्बन कैसा दिख रहा है? साइक्लो, यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? साइक्लो। तो अच्छा, IUPAC नेम लिखने के कुछ ऑर्डर होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या बेटा? वर्ड रूट, कितने कार्बन हैं। दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं कि उनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तीसरे नंबर पे देखते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन या कार्बन साइक्लिक है कि ओपन चेन है। अगर ओपन चेन है तो साइक्लो नहीं यूज करेंगे। चौथे नंबर पर इनको देखा जाता है। तो चलिए रूल के अकॉर्डिंग हम इनको चेक करते हैं। तो बेटा बताओ कुल कितने कार्बन है इसमें? यहाँ पर 1 2 3, यानी कि पैरेंट चेन में ये मेथाइल उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट की तरह जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं। तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? हेक्स। ओहो, अब बताओ ये हेक्स के जो कार्बन है साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है? तो ये साइक्लिक है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या जुड़ेगा? साइक्लो। देखो दूसरे नंबर पे इसको लिख दिया। अब सभी के सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल बॉन्ड है? तो कार्बन कार्बन क्या मिल रहा है बेटा? सिंगल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे? एन। देखो कितनी खूबसूरती से नाम लिख रहा है। और फिर ये देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप है CO, मतलब कीटोन। कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ ना, तो ये कीटोन है। और कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओन। वन नहीं, ओन। और ओन का पहला लेटर क्या है? वावल्स में। और इन का लास्ट लेटर क्या है? वावल्स में। तो इसको ई को हटाएं क्योंकि 2 वावल्स एक साथ नहीं आएंगे, IUPAC ने सिखाया है। तो यहाँ लगा दिया ओन। और ये मेथाइल ग्रुप है बेटा। ये मेथाइल ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। तो नंबरिंग के साथ बता दीजिए। तो नंबरिंग कर देते हैं इसको 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 पे लगा है तो क्या हो जाएगा? 2 मेथाइल। ऐसे ही सब नाम लिखना। दिस इज अ करेक्ट नेम, ये सही नेम। ऐसे IUPAC नाम मुफ्त के नंबर होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, आप इसको आसानी से ला सकते हो। बस ये कुछ रूल्स है, रूल्स सीखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई टफ नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल है। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला की तरह IUPAC ने लिखा हूँ, जैसा दिखा वैसा लिखा। यहाँ पे 6 कार्बन दिख गया तो लिख दिया मैंने हेक्स, ये है वर्ड रूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो लिख दिया एन, ये है प्राइमरी सफिक्स। से यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है तो लिख दिया ओन, यानी सेकेंडरी सफिक्स। ये कंपाउंड कैसा दिख गया? साइक्लिक। तो ये हो गया बेटा प्राइमरी सफिक्स, ये प्राइमरी प्रीफिक्स। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट एज ए मेथाइल, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखो जैसा दिखा वैसा लिखा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बहुत आसान है, बाप रे बाप। यहाँ पे अरेंज करना है बेटा। और कंपाउंड यहाँ पे क्या क्या दिया है? एक दिया है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, और दूसरा दिया है बेटा एथाइल अल्कोहल यानी कि CH3CH2OH। और यहाँ जो तीसरा दिया है कंपाउंड, ये दिया है प्रोपेन CH3CH2CH3। अरे बाप रे बाप, इतना इजी क्वेश्चन आता है यार। देखो बहुत इजी है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाना चाहें तो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, हमारा इसका। ठीक है, कार्बोनिल ये और यहाँ तो बेटा ऐसे बना ही हुआ है। OH यहाँ दिखाने के लिए तो दिख ही रहा है। यहाँ पर, यहाँ तो CO को दिखाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ तो ये दिखाई है। ओके, और यहाँ तो एज इट इज, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोपेन है, 3 कार्बन हाइड्रोकार्बन है। अब ये पूछ रहा है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्म में इसको अरेंज करना है। मतलब कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसको लास्ट में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलना है। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर हम इसको देखें
तो यहाँ पर CO केवल यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर पोलैरिटी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और यहाँ पर क्या है बेटा, ये है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये अट्रैक्ट होंगे अदर मॉलिक्यूल के साथ। इस एक तरीके का यहाँ पर क्या पोलैरिटी होने की वजह से अगले मॉलिक्यूल के साथ ये थोड़े अट्रैक्ट होंगे। ऐसे अगर और मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो ये अट्रैक्ट होंगे। एक तरीके का समझो कि बहुत वीक वांडर वाल फोर्स के थ्रू ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव इसके साथ, इसका नेगेटिव इसके साथ, अट्रैक्शन होगा। बट यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत वीक होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और जब भी ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ता है बेटा तो यहाँ बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद करो, कई बार बताया है, इसी PYQ में ही कई बार बताया है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए 3 एटम चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। बताओ कौन कौन सा? फोन करो, फोन करो, फोन करो। तो और इन फोन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ डायरेक्ट क्या जुड़ा होना चाहिए? हाइड्रोजन। और जब डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा होगा तभी ये बनाएंगे क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसे बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है किसी अदर एलिमेंट के, यानी किसी अदर मॉलिक्यूल के और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। देखो इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा बेटा OH, हाँ C2H5 लिख दिया मैंने एथाइल अल्कोहल को। फिर यहाँ लिखा HO C2H5 और यहाँ पे लिखा HO C2H5। तो यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, जबरदस्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, और ये ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, यानी कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। और ये बॉन्डिंग यानी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके कंपैरिजन में जो यहाँ वान डेर वाल्स फोर्स टाइप का इंट्रैक्शन हो रहा है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है, ये कमजोर है, ये ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। और इनमें तो कुछ होगा ही नहीं, इनमें वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं हो रही है। तो ले देखकर ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो जाहिर सी बात है CH3CH2OH have more boiling point than this। अरे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बना रहा है, बहुत वीक बनाएगा बेटा, एक तरीके की इंटरेक्शन। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा भी तो इसका हाइड्रोजन बहुत ही कम पॉजिटिवली चार्ज होगा। अरे कब से होगा? ये खुद पॉजिटिव है तो खींचेगा तो है ही, पॉजिटिव तो है बेटा, बट इनके कंपेरिजन में कम होगा क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता तो बाजी मार लेता, और इसका ज़्यादा होगा देन किससे बेटा? आपके प्रोपेन से। देखो कितनी आसानी से आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, एक्सप्लेन व्हाई। तो इसको एक्सप्लेन करना है कि यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। अरे बहुत ईजी है, देखो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है बेटा, ये CO ग्रुप, ये CO ग्रुप है ना। तो ये CO ग्रुप में अगर आप देखो यहाँ पर तो ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इस वजह से पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये लपक लेगा और इसके पास चला जाएगा, जिस वजह से ये पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज, और कार्बन क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे, ये न्यूक्लियोफाइल झम से जो है इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा, और इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर देगा। न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन यहाँ पर ये शो करेगा। बट क्वेश्चन है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस आता है, और रेजोनेंस की वजह से कार्बन पर जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ कार्बोनिल पे आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में यही पॉजिटिव चार्ज कम आएगा, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कार्बन पर कम आएगी। कहाँ? कार्बोक्सिलिक एसिड पर। कैसे? जरा देखते हैं। देखो बेटा, ऐसे कुछ है, यहाँ पर ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, कोई न्यूक्लियोफाइल इस पर तभी अटैक करेगा, यानी इस कार्बोनिल ग्रुप के, यानी कि CO के कार्बन पर, इस कार्बन पर ये न्यूक्लियोफाइल तभी जाकर अटैक करेगा जब यहाँ क्या डेवलप हो? पॉजिटिव चार्ज। बट रेजोनेंस के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम आ पाता है। कैसे? देखो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये तुरंत जैसे यहाँ पॉजिटिव आएगा तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए तुरंत यहाँ से ऑक्सीजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बॉन्ड बना लेंगे, और जिस वजह से यहाँ पर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, और ये ऐसे आएंगे बेटा, ये ऐसे, और फिर यहाँ ये बॉन्ड बना लेंगे, और ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर ये क्या होंगे? झम में से बेटा यहाँ आएंगे, और ये इधर आ जाएगा, फिर से अपना लोन पेयर ये ले लेगा, तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव, तुरंत ये बॉन्ड बना लेंगे। मतलब पॉजिटिव बनने ही नहीं दिया जा रहा है, तुरंत ऊपर उधर दाएं बाएं से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहे हैं, मतलब डीलोकलाइज हो रहे हैं। जहां पॉजिटिव आएगा तो यहां से आ गया, वहां पॉजिटिव आया तो यहां से आ गया। तो इस डीलोकलाइजेशन की वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाता, और ये न्यूक्लियोफाइल ताकता रहता है कि कब जाके जुड़ूं, और जबकि यहां पर रेजोनेंस तो है ही नहीं। यहां रेजोनेंस होगा रेजोनेंस, बट इस तरह का इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं होगा, इस तरह का रेजोनेंस यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर इस तरह के रेजोनेंस बेटा इनमें नहीं होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन हो तुरंत आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ओहो, अरे अभी तो कराया मैंने। व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, अरे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिजारो रिएक्शन शो करेंगे। मतलब देखो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर क्या है बेटा, ये वो ऑक्सीजन जोड़ रहा हूँ, यहाँ देखो क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखो क्या है बेटा, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, एग्जाम्पल बताइए, बहुत सारे, बस अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखना चाहिए, तो वो क्या दे देगा? कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, चलो बता देता हूँ। यहाँ 2 मालिक्यूल आप लेंगे आपके फॉर्मल्डिहाइड, ये भी 2 मालिक्यूल आप बेंजल्डिहाइड, और इनको NaOH लगभग 50% कॉन्सेंट्रेट NaOH के साथ ट्रीट करा दीजिए, तो होगा क्या? एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन, और ये बनाएगा क्या बेटा? मेथाइल अल्कोहल। और एक का होगा ऑक्सीडेशन, और ये बना लेगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर भी यही करिए, एक मॉलिक्यूल का क्या बनाइए? अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा? बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल बेंजो, याद करो बताया गया, CH2OH। और एक बन जाएगा बेटा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये तो इसमें चेंज होना रिडक्शन, एंड इसमें चेंज होना ऑक्सीडेशन। तो दिस इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आपका रिवीजन भी फास्ट हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत हो तुरंत जो है कमेंट करके बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा है बेटा प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तो बहुत इजी है, प्रिडिक्ट यानी बताना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा देखो क्या लिखा है बेटा, CH3
सी डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन। और यहाँ पर रिएजेंट दिया हुआ है, रिएजेंट ही इस रिएक्शन की जान है और वही उसकी पहचान है। तो पहला यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन NH2 दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए हाइड्रोजन। और फिर दिया है आपके अल्कलाइन ग्लाइकॉल KOH और क्या है बेटा ग्लाइकॉल। इसको हीट करेंगे, पूछ लिया। ये देखो अभी बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। और दूसरा बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है C6H5 CO मतलब कार्बन ग्रुप, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ COCH3 एसिटोफिनोन इसे कहेंगे आप, एसिटोफिनोन है ये, एसीटोन है। और यहाँ NaOH हो NaOH, ये तो प्रीवियस क्लास में कराया था मैंने, लेक्चर 13 होगा 13 में मैं को करा दिया था। और एक है बेटा CH3CONA NaOH, ये तो बहुत ईजी है NaOH एंड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे सोडा लाइम कहते हैं। चलो ऐसा है, इन रिएक्शन को कंप्लीट करके आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन कराते आप करते जाओगे। कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, आप करो। चलो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, और बिना बुक को देखे, बिना कुछ देखे हुए, जो रिवीजन पहले का है, जो पढ़ाई पहले की है, उसके अकॉर्डिंग पहले आप उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और विद कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। कमेंट जरूर करिए, और नए हो बेटा, पुराने भी हो तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा रहेगा। प्रीवियस क्लास यानी नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको पढ़ाएंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितना मैंने आपको क्वेश्चन कराया है आप उसको करिए, और पर डे बने रहिए। मैं लाइव भी आता हूँ, जिस दिन लाइव नहीं आता हूँ वीडियो बनाता हूँ, और जिस दिन लाइव आता हूँ तो वही वीडियो में प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप PYQ में जाइएगा तो PYQ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए, आप अच्छे नंबर लाने वाले हो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।